Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will start our lab 3, which is histogram processing and thresholding. So let's start from the histogram. If we are given a grayscale image, its histogram consists of the histogram of its gray levels. That is, it is a graph indicating the number of times each gray level occurs in the image. We can infer a great deal about the appearance of an image from its histogram. For example, for a dark image, the histogram would be clustered at the lower end. For a uniformly bright image, the gray levels would be clustered at the upper end, and in a well contrasted image, the gray levels would be well spread over the much of the range. We can view the histogram of an image in MATLAB by using the imhist function. Here we have example in which we are reading a pout.tiff image in variable p, and then using imhist of p, we are seeing its histogram. The access_type command ensures the axes of the histogram are automatically scaled to fit the all values in. The result is shown in the figure below. Since the gray values are clustered together in the center of histogram, we would expect the image to be poorly contrasted, as indeed it is. Given a poorly contrasted image, we would like to enhance its contrast by spreading out its histogram, and there are two ways of doing this. First one is histogram stretching or contrast stretching, and the other is a piecewise linear stretching function. So we will use these two methods for the histogram equalization. आज की लैब 3 है, और ये लैब 3 हमारे पास हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग और थ्रेशोल्डिंग के ऊपर है. अब हिस्टोग्राम क्या होता है? अगर हमारे पास एक ग्रे स्केल इमेज है, तो हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो ये ग्रे स्केल की कोई वैल्यू एक इमेज में कितनी दफा अक्कर हो रही है, उसको हम उसका हिस्टोग्राम कह देते हैं. हिस्टोग्राम को आप पीडीएफ भी कह सकते हो, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक वैल्यू एक इमेज के अंदर कितनी दफा अपीयर हो रही है उसका नंबर आपको बताएगा ये हिस्टोग्राम. इसकी एग्जांपल ये देख लें कि अगर हमारे पास एक डार्क इमेज है, तो जो हिस्टोग्राम है, जो ग्रे लेवल्स हैं, वो आपके लोअर एंड पे सारे आ जाएंगे. इसी तरह ब्राइट इमेज है, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज है, तो उसके जो ग्रे लेवल्स हैं वो अपर एंड की तरफ चले जाएंगे. और अगर एक कोई बहुत अच्छा कंट्रास्टेड इमेज है, तो आपका हिस्टोग्राम पूरे रेंज के ऊपर स्प्रेड हुआ होगा. अब इसकी अगर एग्जांपल देखें तो मेरे पास एक इमेज है pout.tiff, ठीक है. मैं इसको p इज इक्वल टू imread pout.tiff को मैं रीड करता हूँ, ठीक है. ये मेरे पास p के अंदर रीड हो गया. अगर मैं imshow p करवाऊं तो मेरे पास गलत हो गया, imshow p yes. तो मेरे पास ये एक इमेज आ रहा है जिसका नजर आ रहा है कि इतना कोई अच्छा कंट्रास्टेड इमेज नहीं है. अगर मैंने अब इसका हिस्ट लेना है, imhist पहले फिगर की कमांड, क्योंकि दोबारा एक पूरा ग्राफ है फिगर, यहाँ पे मैं करता हूँ imhist ऑफ p. तो अब मेरे पास ये हिस्टोग्राम आ रहा है, और हिस्टोग्राम से हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल सेंटर्ड में क्लस्टर्ड है. इसका मतलब ये ही आता है, ये जो हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम जो है उससे आपको ये अंदाजा हो रहा होता है कि आपके पास इमेज की कलर की इंफॉर्मेशन आ रही होती है. अब इसमें हमें नजर आ रहा है कि ये अगर सेंटर्ड में क्लस्टर्ड है, ठीक है, ये सेंटर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कोई इतना कंट्रास्टेड इमेज नहीं है, नॉट अ गुड इमेज, ठीक है. गुड इमेज मतलब इसमें कलर इतनी अच्छी नहीं हुई है. हम इसको दो तरीके इसको ठीक करने के, ठीक है, दो तरीके होंगे इसको ठीक करने के. access_type की कमांड आप यूज कर सकते हो. access_type की कमांड मेक श्योर करते हैं, जिस तरह आप देख रहे हो कि मेरे पास ये ऊपर से इस तरह से आ रहा है,
अगर मैं इसमें एक्सेस TIGHT एक्सेस टाइट की कमांड यूज करूंगा, ठीक है, एक्सेस स्पेस टाइट है, एक्सेस स्पेस टाइट की कमांड यूज करूंगा तो अब मेरे पास जो फिगर है वो अब खैर हो नहीं रही है, मगर अगर मैं उसको IM हिस्ट के साथ ठहरे यहाँ पे एक्सेस TIGHT टाइट क्या हुआ, चेक इनवैलिड एक्सप्रेशन, कहीं मेरे ख्याल में मैंने कॉमा वगैरह कॉमा मिस किया है ना, कॉमा एक्सेस टाइट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ये एक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास काफ़ी खुल गए, स्केल हो गए हैं, जबकि अगर आप फिगर 2 में देखो तो मेरे पास ये 1600 ऊपर की वैल्यूज मिस हो रही हैं, यहाँ पे एक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए हैं। तो एक्सेस टाइप की कमांड आपके पास ये चीज़ कर रही होती है, ठीक है। नीचे आपको नज़र आ रहा है डार्क वैल्यूज किधर है, लोअर एंड पे है, ब्राइट वैल्यूज आपके पास अपर एंड पे है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अब हमने इसको ठीक करना है, तो ठीक करने की हमारे पास दो टेक्निक्स है, जिसमें से एक है हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग या कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। Suppose we have an image with the histogram shown in the figure below associated with the table of number of n of I gray values। ये मेरे पास ग्रे वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये उनकी नंबर ऑफ अकरेंस आ रही है। फॉर एग्जांपल ये अगर एक टेबल है, एक हिस्टोग्राम है, तो मेरे पास जो हिस्टोग्राम बन रहा होगा वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा। विथ n इज इक्वल टू 360 एज बिफोर, we can stretch the gray levels in the center of the image out by applying a piecewise linear function which is shown at the right of the right in the figure। मेरे पास ये जो एक piecewise linear function है, अगर इसको मैं इस हिस्टोग्राम के ऊपर अप्लाई करूं तो मेरे पास एक स्ट्रेचिंग का इफेक्ट आएगा। This function has an effect of stretching the gray level 5 to 9 to gray level 2 to 14 according to the equation, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये piecewise की इक्वेशन है वो ये, ठीक है, जिस तरह अगर मैं इसको इस पे अप्लाई करूंगा तो 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 इंटू आई माइनस 5 प्लस 2, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। वेयर आई इज द ओरिजिनल ग्रे लेवल एंड जे इज द रिजल्ट आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब जिस तरह मेरे पास आई अगर मैं इसमें 5 पुट करूं तो जे मेरे पास 2 आ जाएगा, आई 6 है तो 5 है, 7 8 8 11 9 14, तो ये अब देख रहे हैं कि 5 6 7 8 9 जो है वो अब 2 5 8 11 और 14 के ऊपर स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास ये हिस्टोग्राम आएगा। अब ये वाला और ये वाला देखें, ये एक ही जगह क्लस्टर्ड हुआ है, जबकि ये कंट्रास्ट ये फैला हुआ है, ठीक है, ये एक्सपैंड हुआ है। इसी तरह का एक फंक्शन है IM adjust जो यही काम परफॉर्म करता है। टू परफॉर्म हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग इन मैटलैब द IM adjust फंक्शन में बी यूज्ड इन इट्स सिंपलेस्ट incarnation the command IM adjust, IM image है ABCD। अच्छा, अब stretches the image according to the function shown in below। अब ABCD क्या है, AB आप ये देख रहे हो, AB आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेंज है और CD आपके पास वर्टिकल रेंज है। तो ये उस रेंज है जिस रेंज में आप इसको फैलाना चाहते हो आपके पास वो आ जाता है, ठीक है। Since IM adjust is designed to work equally well on images of type double, unsigned 8 or unsigned 16, the value of A, B, C and D must be between 0 and 1। तो अब जो IM adjust का इमेज है, ठीक है, वो तकरीबन सारी डेटा टाइप्स के लिए परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है A, B, C, D की वैल्यू की जो रेंज होगी वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। द फंक्शन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द इमेज इफ नीडेड टू बी टाइप डबल। अगर इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इमेज को टाइप डबल में करना होगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, द कमांड IM adjust IM this does nothing and the command IM adjust IM stands for image this and 1 0, ठीक है। तो ये मेरे पास गैमा को भी हम करते हैं IM adjust IM 1 0 inverts the gray values of image to produce a result similar to a photographic negative। अब ये जो एडजस्ट करेगा वो एक करके देखते हैं खैर। तो अब मेरे पास जो इमेज है वो उसमें है, अगर मैं IM adjust, ठीक है, P this, ठीक है, ये लिखता हूं
ठीक है, मेरे पास कमांड रन हुई है, मगर मेरे पास जो आंसर है, अब मैं आई एम शो ANS करूँ फिगर करके, FIGURE फिगर करके आई एम शो, तो मेरे पास ये इमेज आ रहा है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इस इमेज में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब इसी को ही अगर मैं आई एम एडजस्ट पे जाता हूँ, P1,0 कर देता हूँ, जिसपे आपको मैंने कहा था कि अब मैं आई एम शो फिगर आई एम शो, अब आप देख रहे हो ये नेगेटिव का इफेक्ट आ रहा है कि इमेज एक नेगेटिव, जिस तरह का नेगेटिव इमेज का होता है वो आ रहा है, या जिसको आप कह सकते हो इसका नेगेटिव, आप लोगों ने, अब तो खैर नहीं होती है डिजिटल का ज़माना, पहले शुरू में आपके पास पिक्चर्स की नेगेटिव होते थे, तो ये उस तरह का कुछ इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, to produce a result similar to photographic negative, the IMADjust function has one other optional parameter, gamma value, which describe the shape of the function between the coordinate a, b and c, d. If gamma is equal to 1, which is the default, then the linear mapping is used, and if gamma is less than 1, produce a function which is concave downward, and if its value is greater than 1, it produce a figure which is concave upward। ठीक है, कि मेरे पास इसके आई एम एडजस्ट में इसके अलावा एक और गैमा की वैल्यू भी होती है। अब गैमा अगर मेरे पास पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, मेरे पास कनकेव अपवर्ड आएगा, ग्रेटर देन 1 है तो कनकेव डाउनवर्ड मेरे पास फंक्शन बन रहा है कुछ इस तरह का। ठीक है, अगर इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए गैमा इंटू डी माइनस सी प्लस सी, ये इक्वेशन है मेरे पास। अगर मेरे पास गैमा लेस देन 1 है, ठीक है, ये गैमा लेस देन 1 है तो ये कनकेव डाउनवर्ड हुआ है। ठीक है, गैमा ग्रेटर देन 1 है, ये कनकेव अपवर्ड है। तो ये दो फंक्शंस हैं जो अगेन इमेज की शेप को डिफाइन कर रहे हैं। ये मेरे पास वो इक्वेशन है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं गैमा के लिए। ओके, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये देख। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। मेरे पास एक इमेज है टायर डॉट टिप, ठीक है, उसको हम रीड करते हैं किसी टी में, टी इज इक्वल टू आई एम रीड की कमांड और टायर डॉट टिप हो गया ये। ठीक है, मेरे पास टी के अंदर टायर डॉट टिप रीड हो गया। ठीक है, अब मैं टी एच में इज इक्वल टू आई एम एडजस्ट, जो एडजस्टेड इमेज है वो ले लेता हूँ। आई एम एडजस्ट टी कॉमा जो मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, रेंज की, कॉमा अब गैमा की वैल्यू 0.5 रख के देखते हैं। ठीक है, गैमा की वैल्यू ओके, ठीक है, आई एम एडजस्ट मेरे ख्याल वो टी हो गया था तो वो ठीक हो गया, आई एम एडजस्ट हो। ठीक है, अब मैं दोनों को प्लॉट करता हूँ। प्लॉट टी कॉमा टी एच कॉमा दिस डॉट दिस कॉमा एक्सिस टी आई स्पेस टी आई जी एच टी एक्सिस टाइट, और ये फिर अगेन टी एच की कमांड में वो हो गया है ऊपर, टी एच इज इक्वल टू आई एम एडजस्ट हो गया। अब प्लॉट टी एक्सिस टाइट। आप ये देख रहे हो कि ये फिगर जो आपको नजर आ रही है ये अभी 0.5 है, तो इस तरह का है। अगर मैं इसको ग्रेटर देन 1 करूंगा तो ये कनकेव अपवर्ड होगी, लेस देन 1 होगी तो कनकेव डाउनवर्ड होगी। ठीक है, जिस तरह अब लेस देन 1 कर देते हैं, -0.5, अच्छा नेगेटिव वैल्यूज ये लेते हैं नहीं, 0.5 से लेस होगी, सॉरी
0.3 करते हैं, ठीक है। और अब मैं प्लॉट को देखता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का प्लॉट आ रहा है, ठीक है, कंकेव अपवर्ड आ रहा है। और अगर मैं इसको 0.7 कर देता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या ग्राफ आता है। मेरे पास ये ग्राफ आ रहा है, अब ये डाउनवर्ड मूव होना शुरू हो गया। तो ये इस तरह की फिगर है। खैर हम दोनों फिगर्स को देख लेते हैं, ठीक है। फिगर की कमांड यूज करके आई एम शो में मेरे पास एक टी इमेज आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का इमेज है। और फिर मैं फिगर कॉमा आई एम शो टी एच, तो दोनों फिगर को अगर हम देख रहे हैं ये आ रहा है, ठीक है। एक में देख रहे हैं आउटलाइन में आपके पास ये आ रहा है, एक थोड़ा डार्क इमेज है, ठीक है, जिसमें मैंने गैमा 0.5 रखा है। उसमें मेरे पास सॉरी गैमा अभी टी एच में 0.7 है। फिगर अगर देखें टी एच में मैंने 0.7, जैसे जैसे मैंने गैमा बढ़ाया मेरे पास ब्राइट इमेज आ रहे हैं। तो जो आपके मैनुअल में भी कुछ इसी तरह का, ठीक है। ये जब 0.5 गैमा करेंगे तो आपके पास इस तरह का लाइट इमेज आ रहा होगा। अब हम आई एम एडजस्ट में हम लोगों ने गैमा फंक्शन को देखा। अब हम आते हैं पीस वाइज लीनियर स्ट्रेचिंग, ठीक है। वी कैन इजिली राइट आवर ऑन फंक्शन टू परफॉर्म पीस वाइज लीनियर स्ट्रेचिंग एज शोन इन द फिगर। हम अपना भी पीस वाइज लीनियर फंक्शन लिख सकते हैं स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपको नीचे फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अब टू डू दिस वी विल मेक द यूज ऑफ फाइंड फंक्शन। हमारे पास एक फाइंड का एक फंक्शन होता है मैटलैब में जो हमें रेंजेस निकाल के देगा टू फाइंड द पिक्सल वैल्यूज इन द इमेज बिटवीन ए आई एंड ए आई प्लस वन। सिंस द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ए आई बी आई एंड ए आई प्लस वन एंड बी आई हैज द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन में ए आई और बी आई और ए आई प्लस वन बी आई प्लस वन निकालने के लिए हमें फाइंड की कमांड यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अब किससे होगी? पिक्सल इज इक्वल टू फाइंड की कमांड है आई एम ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आई एंड आई एम लेस देन ए ऑफ आई प्लस वन। और फिर हम आउट पिक्सल ये पिक्सल फाइंड कर दिया और उसके बाद हमने ये आउट पिक्सल्स में ये कमांड लगा लिया है। आई एम जो है वो आपके पास इमेज आ रहा है, ठीक है। आई एम इज द इनपुट इमेज एंड आउट इज द आउटपुट इमेज। अ सिंपल प्रोड्यूस which takes as input images of type unsigned 8-bit and double is shown in the figure below. As an example of the use of this function is this. चलें इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। मेरे पास ये आ रही है, मैंने th में मैंने पीस वाइज लीनियर फंक्शन हिस्ट pwl की कमांड है, पीस वाइज लीनियर फंक्शन की, ठीक है। आई एम शो टी एच है और फिगर प्लॉट टी एच आ रहा है। अब ये जो हिस्ट पी डब्ल्यू एल का फंक्शन है वो ये है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोगों को ये फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक न्यू स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। न्यू स्क्रिप्ट में आके मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरे पास फंक्शन आ गया। फंक्शन हिस्ट पी डब्ल्यू एल, इसका क्या पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू द पिक्सल वैल्यूज पे अप्लाई करेगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये आएगा, हिस्ट की कमांड है, ठीक है। उसके बाद सिंपली इन्वर्ट द पिक्सल वैल्यूज, क्लास चेंज इफ नॉट इक्वल टू 0, डबल है अगर नहीं है, अगर लेंथ दोनों की बराबर है नहीं है तो आपके पास वेक्टर ए और बी मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज होना चाहिए। उसके बाद आप देखें ये है, ठीक है। फाइंड की कमांड है आई एम इज ग्रेटर देन ए आई, ठीक है। ये ए ऑफ आई और आई एम लेस देन ए आई प्लस वन। और फिर यहां से आपके पास फाइंड करने के बाद आई एम पिक्स माइनस ए आई इंटू बी ऑफ आई प्लस वन और इंटू दिस, ये सारा आपके पास आ रहा है, ठीक है। वही सारी कमांड जो इक्वेशन हमने पढ़ी वो आ गई, उसको एंड किया, फॉर लूप को एंड किया। उसके बाद हम लोगों ने आउटपुट में हिस्टोग्राम ले आए, ठीक है। एंड ये एंड हिस्टोग्राम ऊपर होगा। एंड तो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। एंड ही आता है, हिस्टोग्राम नहीं आता। मैं भी यही देख रहा था ये कहाँ से आ रहा है, ये एंड के ऊपर इसको एंड होना चाहिए। ये जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा
इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो फंक्शन का नाम है वही उसी नाम से आपको फाइल सेव करनी होती है, ठीक है। इस PWL के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया इस फंक्शन को। अब मैं इस फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ऊपर जाते हैं, फंक्शन हमने लिख लिया, th के ऊपर इज इक्वल टू t मेरे पास इमेज है, ठीक है। ये सारी कमांड हम इधर अप्लाई करते हैं। th his pwlt 0.25, 0.5, 0.751, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। ओके, कहीं पे अनडिफाइंड वेरिएबल x, इसमें x कहाँ यूज हुआ है? एक मिनट मुझे देखने दें। अच्छा, ये 5 और 1 के बीच में स्पेस है, इस वजह से ये कर रहा है। ये स्पेस 0.751 है। ठहरे, इसके वैल्यू पैरामीटर की वैल्यूज में थोड़ा सा 0.25, 0.5 और 0.751, 0.75, 0.25, 0.51। क्या मसला है? इसकी रेंज में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि रेंज हम सही दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज होनी चाहिए थी, 0.25 और t 0 to 0.25, 0 to 0.75 अप्लाई कर देते हैं। और ये पीसवाइज लीनियर फंक्शन वैल्यूज ज़्यादा लेता है। मैं PWL को कॉल कर रहा हूँ, एक मिनट में PWL में देखता हूँ, वहाँ पे ये मुझे PWL में एरर आ रहा है। पहले हमने कमांड ठीक रन की थी, ये कमांड ऐसी ही होनी है। इसमें ये जो x आ रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसका t ही इमेज आ रहा है। मुझे यहाँ पे हिस्ट PWL की फाइल ओपन करनी पड़ेगी, हिस्ट PWL है, ये आ रहा है IMA और B। हिस्ट यहाँ पे एरर है, ठीक है। अब ये कमेंट्स में था, इस वजह से ये इसको सेव कर दें। अब इसको रन करें। वेक्टर A एंड B मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज। अच्छा, वो 0.5 और 1। अब ठीक है, ठीक है। अब वही कमांड थी, सिर्फ ये फंक्शन के अंदर हमारे पास एरर था। अच्छा जी, अब ये फंक्शन हमने कर लिया परफॉर्म, ठीक है। अब हम जो रिजल्टेंट इमेज है उसको देखते हैं और फिर प्लॉट को देखते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या आएगा। पहले मैं अगेन, मेरे पास ये फिगर्स ओपन है, इसको मैं पहले ख़त्म करूं, ठीक है। अब हम आते हैं जी फिगर, पहले तो सिंपल IM शो TH कर, IM शो TH, ठीक है। तो अब ये मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है। अब इसमें आप देख रहे हो बाउंड्रीज बहुत अच्छी क्लियर है। ये पीस वाइज लीनियर फंक्शन जो हमने परफॉर्म किया है, हमने उसको रेंज दे दी 0.25, 0.5, 0.75 और ये, ठीक है। अब इसमें आप देखिए A and B आर द वेक्टर्स कंटेनिंग द x and y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। हमने इसकी रेंज 0.75, 0.25, 0.51 ये वो रेंज दी है, ठीक है। A and B must be between 0 and 1 and IM can be of type double, कोई भी हो सकता है। तो ये रेंज इसने आपको हिस्ट PWL यानी इस तरह से वर्क करता है। तो मैंने रेंज दे दिया और वो किया और IM शो करवा दिया। अब मैं फिगर में आता हूँ, ठीक है, कॉमा। अब वो हम अगेन ठहरे, ऊपर होगा मेरे पास ये वाला, ओहो। अब मेरे पास देखें तो ये पीस वाइज लीनियर फंक्शन, मेरे पास ये वाला फंक्शन मेरे ऊपर मेरा ये वाला फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म हुआ, ठीक है। कुछ इस तरह का फिगर में नजर आ रहा है। तो पीस वाइज लीनियर फंक्शन के बाद हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की तरफ आएंगे। द ट्रबल विद एनी ऑफ द अबव मेथड ऑफ हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग इज दैट they require user input sometimes. A better approach is to provide by histogram equalization. Histogram equalization में आपको यूजर से इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इक्वलाइजेशन का हमें फ़ायदा ये है, इसमें हम लोगों को यूज़र से कोई इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एग्जांपल की तरफ आते हैं
ये हमारे पास एक 4 बिट ग्रे स्केल इमेज है जिसमें ग्रे लेवल और उसका हिस्टोग्राम आपको नजर आ रहा है। We would expect this image to be uniformly bright with a few dark dots on it. To equalize this histogram, we form running totals of n of I and multiply each by this. ठीक है, हम लोगों ने ग्रे लेवल्स लिए, उसका n ऑफ आया, उसका सम निकाला। ठीक है, सम निकालने के बाद जैसे यहाँ 70 प्लस 15 85, 55 प्लस 1 एंड 10 ये सम आता है। हर एक पिक्सल को डिवाइडेड बाय 1 बाय 24 कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही है। और राउंड अबाउट वैल्यूज करें तो ये, अब नाउ वी हैव द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रे लेवल वैल्यूज obtained by reading of the first and last column in the table, that is this। तो हमारे पास जो फाइनल ग्रे लेवल्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने के बाद, और इस तरह से ही आपके पास हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई काम करती है। इसकी ज्यादा डिटेल आप इन डेप्थ आप थ्योरी में पढ़ोगे कि कैसे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होती है। मैटलैब के अंदर हिस्ट EQ का फंक्शन है जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन परफॉर्म करता है। अगेन मैं pout.tf इमेज को रीड करूंगा, उसके ऊपर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन परफॉर्म करूंगा, और हम जो ओरिजिनल इमेज है और फिर जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की बात का इमेज है उन दोनों को देखेंगे और उनके हिस्टोग्राम को भी देखेंगे। ठीक है, आई एम हिस्ट, आई एम शो साथ देखेंगे, तो आपको उससे अंदाजा होगा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का होगा। आप यहाँ पे आप देखें तो ये वेल कंट्रास्ट इमेज है, आपका जो हिस्टोग्राम है वो ओवर द रेंज ये फैला हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक cat.tif है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह का आता है। तो जो इंडेक्स, वी हैव एन इंडेक्स मैट्रिक्स C इन cat.tif के केस में, इन दिस केस कंसिस्टिंग ऑफ द वैल्यूज बिटवीन 0 and 63 विदाउट द कलर मैप। Since the index matrix contains only low values, it will appear very dark when displayed. We can display the matrix and its histogram as usual commands। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का हिस्टोग्राम आ रहा है। अब इसके ऊपर अगर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में अप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का इमेज आ रहा होगा। ठीक है, जो बहुत डार्क इमेज था उसमें आप देख रहे हैं कि हैवीली क्लस्टर्ड एट लोअर एंड था। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बाद उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये करके देखते हैं दोनों एग्जांपल्स हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्लियर ऑल करते हैं और CLC कर देते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ओके, P इज इक्वल टू आई एम रीड pout.tif मैंने P में ले लिया। अब hist EQ PH इज इक्वल टू hist EQ, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की कमांड है और इसको मैंने P ओरिजिनल इमेज में छुपा दिया। अब मैं आई एम शो P, ठीक है, फिगर आई एम हिस्ट P। तो ये मेरे पास ये इमेज है और ये इसका हिस्टोग्राम आ रहा है ओरिजिनल का। और आफ्टर इक्वलाइजेशन फिगर आई एम शो PH, आफ्टर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आप देख रहे हैं कि आपका इमेज बहुत अच्छा आ रहा है। अगेन फिगर आई एम हिस्ट PH। तो आप देख रहे हो, अगर मैं इमेजेस में देखूं तो मेरे पास फर्क नुमाया आपको नजर आ रहा है इक्वलाइजेशन का। इसमें मुझे यूजर से कुछ लेना नहीं पड़ा। ठीक है, पीस वाइज लीजिए फंक्शन या स्ट्रेचिंग में मुझे इनपुट रेंज डिफाइन करनी पड़ती थी, यूजर से लेनी पड़ती थी। अब हिस्ट इक्वलाइजेशन में आपको नहीं करना, मैटलैब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो खुद इसको इक्वलाइज करेगा। और अगर हिस्टोग्राम में देखें, जो आपका हिस्टोग्राम पहले बिल्कुल सेंटर में क्लस्टर्ड था, अब वो पूरा फैला हुआ आपको नजर आ रहा है कि पूरी द रेंज ये एक्सपैंड कर गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम वो कैट वाले इमेज पे आ जाते हैं। ठीक है, करके देखता हूँ। आई होप कि वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में हो। ये आ जाते हैं यहाँ पे। C इज इक्वल टू आई एम रीड cat.tif, cat.tif। अब डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। डिप में आते हैं, इमेजेस में आते हैं, यहाँ पे cat.tif है।
अब रीड करवाते हैं, ठीक है। कैट डॉट डिफ रीड हो गया। इसके बाद में इस पे आई एम शो सी, ठीक है। ये पहले फिगर में क्लोज कर दूं, क्लोज ऑल, ताकि पुरानी फिगर आई एम शो सी, ये कैट डॉट आ रही है, ठीक है, कैट डॉट सी आ रही है। अब इसके ऊपर कैट डॉट इफ आ गया, इसके ऊपर हम लोगों ने परफॉर्म करनी है, इसका हिस्टोग्राम देखना है। तो मैं आई एम हिस्ट फिगर कॉमा आई एम हिस्ट और सी, तो ये मेरे पास हिस्टोग्राम इसका आ रहा है, ठीक है। और अब इसी को ही अगर हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करते हैं, ठीक है, सी और सी एच ले लेते हैं। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के बाद सी एच, ये हिस्टोग्राम आ गया इसका। बेसिकली जो उसमें हम इमेज देख रहे थे वो ग्रे स्केल के साथ था, इसमें ये कलर्ड स्केल है। तो कलर्ड स्केल में आपके पास अगेन 3 चैनल होते हैं, RGB होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क आएगा। इसमें आपको इतना अच्छा शो नहीं हो रहा जितना एक ग्रे स्केल इमेज में होता है। फिर भी आप देखें तो मेरे पास जो फिगर 1 है और फिगर 4 है, ठीक है, 1 थोड़ी डार्क है, ये थोड़ी लाइट हो गई है, ठीक है, यानी इससे ये इमेज बेहतर है। और हिस्टोग्राम में आप देखें तो एक तरफ ये स्ट्रेच्ड है और एक तरफ आपके पास बिल्कुल ही वो हुआ है। अगेन अगर सिर्फ ग्रे लेवल्स पे या ब्राइटनेस पे देखें तो आपके पास इक्वलाइजेशन परफॉर्म हुई है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रेशोल्डिंग का, ठीक है। अ ग्रे स्केल इमेज इज टर्न्ड इनटू अ बाइनरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज by first choosing a gray level T in the original image and then turning every pixel black or white according to that value. If its gray value is greater than or less than T, ठीक है, a pixel become white if its gray level is greater than T, black its gray level is less than or equal to T. थ्रेशोल्डिंग वो टेक्निक है, सिंगल थ्रेशोल्डिंग सिंपली ये टेक्निक है कि आप एक इमेज को उसके ग्रे स्केल इमेज को एक ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट करते हैं। हम एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज टी, हम ये सिंपली कर लेते हैं कि अगर कोई पिक्सल की वैल्यू ग्रेटर देन टी है तो उसको हम 0 कर दें, और अगर लेस देन और इक्वल टू टी है तो उसको हम 1 कर दें। सॉरी, लेस देन और इक्वल टू टी है उसको 0 कर दें, ग्रेटर देन टी को 1 कर दें। वाइट 1 के लिए होता है, 0 ब्लैक के लिए होता है। आपने हिस्टोग्राम में ये चीज देखी भी है। थ्रेशोल्डिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ एन इमेज सेगमेंटेशन where we wish to isolate object from the background। जब आपने किसी चीज को बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वहां पे हम ये थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करते हैं। इमेज सेगमेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जब आप इमेज सेगमेंटेशन करोगे तो आप इसकी और इन डेप्थ डिटेल देखोगे। अब यहाँ पे मेरे पास rice.png एक इमेज है, उसके ऊपर मैंने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की है, ठीक है, मैंने R वैल्यू लिख ली है ग्रेटर देन 110, तो मेरे पास इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह मेरे पास एक और बैक्टीरिया डॉट टिप है, बी ग्रेटर देन 100, तो आप देखिए ये ओरिजिनल इमेज है, आफ्टर थ्रेशोल्डिंग आपके पास इस तरह का इमेज आ रहा है। इसी तरह IM2BW की भी हम कमांड यूज करते हैं, ठीक है। एज वेल द अबव मेथड IM2BW फंक्शन विच थ्रेशोल्ड एन इमेज ऑफ एनी डेटा टाइप यूजिंग द जनरल सिंटैक्स, ठीक है। इमेज और आप लेवल डिफाइन कर देते हो, जिस तरह IM2BWR और आपने ये लेवल डिफाइन कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली थ्रेशोल्डिंग परफॉर्म हो जाती है। इसी तरह मेरे पास पेपर 1.tif है, ये इमेज है, P ग्रेटर देन 241 करेंगे तो आपके पास कुछ इसका ब्लैक एंड व्हाइट ये आएगा। इसमें आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है कि इसमें ग्रेन्स हैं तो कहाँ है, मगर जब आपने इसको ब्लैक एंड व्हाइट इसका काउंटर पार्ट देखा तो उसमें हमें पता चला कि इसमें काफ़ी ग्रेन्स हैं, ठीक है। इसी तरह इसके बाद डबल थ्रेशोल्डिंग है। डबल थ्रेशोल्डिंग में हम 2 वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, white if its gray level is between T1 and T2, black if its gray level is otherwise। अगर T1 और T2 2 वैल्यूज के बीच में है तो वो white कर दे, अदरवाइज वो उसको black कर दे। तो जिस तरह का ये एक इमेज है, ठीक है, इस पे मैं spine.tif है, इस पे हम डबल वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं 115 और 125, तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये डबल थ्रेशोल्डिंग है।
थ्रेशोल्डिंग की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा टेक्स्ट डॉट टिप है, मुझे कोई टेक्स्ट में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, किसी नंबर प्लेट से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक इमेज आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि टेक्स्ट इमेज है, इसके अंदर से मैंने अगर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं अगेन थ्रेशोल्डिंग की टेक्निक कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम शो TR ग्रेटर देन 100, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इमेज आ रहा है और बिल्कुल ही तकरीबन बैकग्राउंड हमारे पास खत्म हो रहा है। लैब टास्क आप देख लें, आपके पास एक 8x8 का इमेज है, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसको आपने रीड करवाना है, इसको थ्रेशोल्ड करना है 100 पे और 150 पे, और रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट साथ अटैच करने हैं। सुपर इम्पोज द इमेज टेक्स्ट ऑन द इमेज cameraman.tif, यू कैन डू विद दिस। आपने ये कमांड यूज करके एक इमेज के ऊपर करना है और फिर उसको थ्रेशोल्ड करके देखनी है। तो ये आपके 5 लैब टास्क हैं, इस मैनुअल से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी होती है तो वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।